वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं पुर्तगाल इमिग्रेशन से रिलेटेड कुछ नई अपडेट्स, कुछ नई इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर उनको डिस्प्ले करूंगा, आप लोग देखिएगा कि इस वीडियो के बाद मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे मेरे भाइयों के कि ऐसा टाइम तक तो नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में 15 सितंबर के बाद की मैं बात बता रहा हूँ। और टीआरसी मिली जिनको सबसे ज़्यादा, अगर किसी को टीआरसी मिली वहाँ पे 2022 की मैं बात कर रहा हूँ, 8 मंथ का 12 मंथ का आई मीन लाइक अब अगर मैं 12+8 की बात करता हूँ तो वो ऑलरेडी पुर्तगाल को लेफ्ट कर चुकी है, वो वहाँ से जा चुकी है। टू सम हाउ थोड़े से लोग वहाँ बाकी हैं। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। एक नई इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मैं आप लोगों के पास आया हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ पुर्तगाल इमिग्रेशन से रिलेटेड कुछ नई अपडेट्स, कुछ नई इन्फॉर्मेशंस और कुछ ऐसी लेजिस्लेशन जो अंडर डिस्कशन थी पार्लियामेंट में कुछ दिन पहले, और कुछ ऐसी न्यूज़ जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने अनाउंस की, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें थी जो उन्होंने हाईलाइट्स की और अंडर डिस्कशन की। पार्लियामेंट के अंदर एक डिटेल डिस्कशन हुई और उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने डिसाइड की हैं। जो इमिग्रेंट्स हैं जो आ रहे हैं पुर्तगाल में, नए इमिग्रेंट्स पुर्तगाल में आ रहे हैं, जो वहाँ पे एग्जिस्टिंग इमिग्रेंट्स हैं उनके बारे में, और कुछ ऐसे इमिग्रेंट्स जिनको प्रीवियस ईयर्स में 2022 में और आप ये कह सकते हैं कि 2021 में उन्होंने टीआरसी दी, तो उनके ऊपर एक डिटेल डिस्कशन की उन्होंने। और वही सारी की सारी अनाउंसमेंट जो भी थी और न्यूज़ थी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मैं जितनी भी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगा मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर उनको डिस्प्ले करूँगा, आप लोग देखिएगा कि इस इन्फॉर्मेशन के बारे में। और अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, पुर्तगाल इमिग्रेशन से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है, तो जो पुर्तगाल का न्यूज़पेपर है उसके अंदर वो चीज़ें सारी की सारी रिटन फॉर्म में क्लियरली लिखी होती हैं। तो जो लोग नहीं पढ़ते, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ काइंडली ज़रूर पढ़ा करें। और न्यूज़पेपर पढ़ने की एक जो हैबिट होती है, न्यूज़पेपर पढ़ने से आपके पास एक तो इन्फॉर्मेशन आती है, दूसरा आपको जब आप न्यूज़पेपर की आपको हैबिट होती है या बुक रीडिंग की आपको हैबिट होती है, तो इससे आपके पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन या नॉलेज होता है। यूजुअली ये चीज़ जो है ना, ये हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते, हम लोग अपने ऊपर ये चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे होते कि ठीक है, लेकिन इस चीज़ से आपको काफ़ी सारा बेनिफिट मिलता है विद रिस्पेक्ट टू गेटिंग द इन्फॉर्मेशन। अगर आप उस इन्फॉर्मेशन को गैदर करना चाहते हैं, इकट्ठा करना चाहते हैं, या आप अपने नॉलेज को इन्हेंस करना चाहते हैं, आप अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, तो जो लोग भी चैनल पे नए हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा उन लोगों तक जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब बात करते हैं इमिग्रेशन के अपडेट्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, मैंने एक पहले वीडियो बनाई हुई थी जिसमें मैंने लिखा हुआ था कि मार्च एंड अप्रैल प्री स्केड्यूल्ड, आप देख सकते हैं, इसका थंबनेल भी मैंने शेयर किया हुआ है। इस वीडियो के बाद मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे मेरे भाइयों के कि ऐसा नहीं हुआ तो आपने ये क्यों। सर थोड़ी सी मैं इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ। 15 सितंबर के बाद मैंने मेंशन किया, 15 सितंबर के बाद इसको प्री स्केड्यूल्ड किया जाएगा। 15 सितंबर जब ये वीडियो आप तक पहुंचेगी, आई डोंट नो कि उस दिन की क्या डेट होगी, लेकिन 15 सितंबर के बाद मार्च एंड अप्रैल को प्री स्केड्यूल्ड किया जाएगा। जो मेरी डिस्कशन थी मेरी लीगल टीम के कुछ लोगों के साथ, उनसे जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। टिल नाउ अभी तक इसको नहीं किया गया होगा, जब तक आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, आई डोंट नो तब तक हो चुकी होंगी या नहीं, लेकिन जब मैं शूट कर रहा हूँ टिल दैट टाइम तक तो नहीं है। लेकिन आने वाले दिनों में 15 सितंबर के बाद की मैं बात बता रहा हूँ, तो वो जो इम्प्लीमेंटेशन है होपफुली आप उसको देखेंगे प्री स्केड्यूल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं कि पार्लियामेंट में क्या उन सी चीज़ें जो है ना वो पुर्तगाल इमिग्रेशन के से रिलेटेड डिस्कस की गई और लेजिस्लेशन से रिलेटेड कौन सी वो चीज़ें थी। सबसे पहली बात तो ये है कि एक बहुत ही अच्छी खबर है और गुड न्यूज़ है कि पुर्तगाल इमिग्रेशन के प्रोसेस को बहुत ज़्यादा फास्ट कर दिया जाएगा और आने वाले दिनों में इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और फास्ट हो जाएगी, क्योंकि 29 अक्टूबर ऑलरेडी एक डेडलाइन है। सेफ जो है वो ऑलरेडी अंडर डिस्कशन है और उसके जो कंट्रोल्स हैं वो सारे सब ऑर्डिनेट्स डिपार्टमेंट में, जो उसके साथ काम करने वाले डिपार्टमेंट्स हैं, या फिर सेफ के जो कंट्रोल्स हैं वो बाकी डिपार्टमेंट्स में चले जाएंगे, उनको साथ जो है ना वो शेयर कर दिए जाएंगे, जिनमें AIMA के नाम से एक फर्दर उन्होंने डिपार्टमेंट इन्फॉर्म किया है, बताया है कि जी ये एक डिपार्टमेंट है आएगा जो कि कंट्रोल्स को देखेगा, जिसमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के ऊपर वो लोग वर्किंग कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि आपके TRC से रिलेटेड जो 5 लाख में डिले का टाइम होता था कि आपने 5 लाख करवाई है 2021 में, उसके रिजल्ट जाके मिल रहे हैं 2023 में, 2022 में 5 लाख है उसके रिजल्ट मिलेंगे 2024 में। तो होप्स हो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसके ऊपर सबसे ज़्यादा उन्होंने वर्किंग की है और इसके ऊपर सबसे ज़्यादा उन्होंने डिस्कशन की है। अब जब ये चीज़ अंडर डिस्कशन थी तो ये चीज़ वो लोग डिस्कस कर रहे थे पार्लियामेंट के अंदर, तो कौन सी चीज़ें ऐसी थी जो उन्होंने सबसे ज़्यादा हाईलाइट की। उनमें नंबर 1 के ऊपर उन्होंने जब डाटा लिया तो डाटा में जो चीज़ें अंडर डिस्कशन हुई उनमें उन्होंने सबसे पहले जो चीज़ देखी वो ये थी कि इसराइल, उन्होंने देखा कि इसराइल ने सबसे ज़्यादा 20,000 प्लस इसराइली लोग थे जिन्होंने वहाँ पे TRC मिली, जिनको सबसे ज़्यादा अगर किसी को TRC मिली वहाँ पे 2022 की मैं बात कर रहा हूँ तो उनमें से इसराइल के लोग थे।
अब इसके सेकंड नंबर पे जो उन्होंने डाटा देखा कि सबसे ज़्यादा अगर किसी कंट्री को टीआरसी मिली है, जो इमिग्रेंट्स है वो किस कंट्री के हैं, तो वो थे ब्राज़ील के, जिनको सबसे ज़्यादा जो है ना वो टीआरसी मिला, उनको इमिग्रेशन मिली, उनको सिटीजनशिप भी मिली। इसमें सिटीजनशिप भी इंक्लूडेड है, जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ कि कौन से वो लोग थे जिनको सिटीजनशिप भी उन्होंने दी है, सिटीजनशिप भी इनको मिली है। अब यहाँ पे इस डाटा से उन्होंने इन्फॉर्मेशन को गैदर किया, और इस इन्फॉर्मेशन को गैदर करने का और आप लोगों तक पहुँचाने का एक जो मेरा पर्पज़ है वो ये है कि जो चीज़ उन्होंने डिस्कस की है वो ये चीज़ डिस्कस की है कि ये जो प्रोसेस है 12 to 8 मंथ का, 12 मंथ का, आई मीन लाइक अब अगर मैं 12 + 8 की बात करता हूँ तो 20 मंथ बनते हैं। 20 मंथ का प्रोसेस है, ये ऑलरेडी रिवर्स होकर 16 मंथ तक आ चुका है। लेकिन अब उनका जो एक पॉइंट है, वो जो पॉइंट अंडर डिस्कशन था वो ये था कि इसको इतना आसान और इतना स्मूथ कर दिया जाए कि विद इन 6 to 7 मंथ के अंदर अंदर टीआरसी कार्ड मिलना चाहिए। ये तो एक उनका कंसर्न है, जो कि मैंने आपको बताया है कि विद इन 6 to 7 मंथ के अंदर अंदर टीआरसी कार्ड मिलना चाहिए। डेफिनेटली मिलेगा भी इंशाल्लाह। अब जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है, जिसकी वजह से उन्होंने इतनी सारी डिबेट की पार्लियामेंट के अंदर, सर वो ये चीज़ है कि पुर्तगाल में आपको अगर आप थोड़ा सा डाटा को देखते हैं या फिर स्टैटिस्टिकल डाटा देखने के साथ साथ फैक्ट्स एंड फिगर को थोड़ा सा देखते हैं, तो वहाँ पे जो उनकी अपनी लोकल कम्युनिटी है, जो उनके अपने लोग हैं, वो बहुत कम है, मतलब थोड़े से लोग हैं वो। अब उन थोड़े से लोगों में जो यंग जनरेशन है वो ऑलरेडी पुर्तगाल को लेफ्ट कर चुकी है, वो वहाँ से जा चुकी है, टू सम हाउ थोड़े से लोग वहाँ बाकी हैं। इसके अलावा जो बाकी वहाँ पे लोग हैं जो सपोज टू बी सिटीजनशिप या टीआरसी लेते हैं, जिसमें से मैं इंक्लूड कर लेता हूँ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के बेल्ट को, एशियन बेल्ट को, टू सम हाउ जो है ना वो मिडिल ईस्ट के लोगों को, तो ये भी वहाँ पे जैसे ही इनको सिटीजनशिप मिलती है, ये भी वहाँ से फ्लाई करके किसी दूसरी स्टेट में चले जाते हैं। तो किसी भी कंट्री के पहिए को चलाने के लिए, किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक वैल्यू को बढ़ाने के लिए, उसमें इमिग्रेंट्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये बहुत एक सॉलिड जो है ना वो फैक्ट है। कोई भी कंट्री है, आप देखते हैं बहुत सारे कंट्रीज हैं वो स्टूडेंट वीज़ा के लिए काफ़ी सारी ओपन एप्लीकेशंस रख देते हैं कि जी आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स आएँ। क्यों करते हैं? पुर्तगाल ने इमिग्रेशन ओपन रखी हुई है, क्यों रखी हुई है? बहुत सारे कंट्रीज हैं वो ट्रैवल एंड टूरिज्म को प्रमोट करते हैं कि जी उनके कंट्री में टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से लोग आए, क्यों करते हैं? कनाडा में आप देख रहे हैं एक बैड तरह का, बुरी तरह का रिसेशन चल रहा है। जो स्टूडेंट का वो काउंट लेते थे आइल्स का 7 और 7.5, वो अभी एम्बेसी कह रही है 6.5 भी है, तो वी आर रेडी टू एक्सेप्ट योर एप्लीकेशन। हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी कंट्री का इकोनॉमिक काउंटडाउन होता है, इकोनॉमिक वैल्यूज ने बूस्ट करना होता है, वो इमिग्रेंट से, वो स्टूडेंट से, लाइक बाहर से लोग आते हैं, वो अपना पैसा लगाते हैं और उसी से वो लोग बूस्ट करते हैं। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इमिग्रेंट्स आएँ, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट इमिग्रेशन दी जाए, लाइक उनको सिटीजनशिप दी जाए, उनको टीआरसी कार्ड दिया जाए, उनकी फैमिलीज़ भी यहाँ पे आएँ, वो लोग इन्वेस्ट करें, बिजनेस करें, जो भी वो उन्होंने करना है वो करें, ताकि इस कंट्री को, हमारा जो कंट्री है, इसको इकोनॉमिकल जो एक पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेंट वैल्यू मिले, जिससे कि इकोनॉमिक बूस्ट जो है वो पकड़े और जिससे हमारा कंट्री जो है वो ऑन द वे टू द प्रोग्रेस वो तरक्की करे। तो ये एक वीडियो थी जो पार्लियामेंट की डिस्कशन थी। मैंने सारी चीज़ें चैनल पे साथ साथ डिस्प्ले भी की हुई हैं, जो भी एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन थी वो आप लोगों के साथ शेयर की है। किसी किस्म का कोई इन्फॉर्मेशन में आप लोगों को कुछ कन्फ्यूजन हो, कुछ पूछना चाहते हो, आप मुझसे गेट बैक कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, टिकटॉक अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, आप मुझसे गेट बैक कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।